नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बैठा था उसी हॉल में वो भी बैठे थे। उनको किसी ने बताया कि आयुष के मंत्री यहाँ बैठे हैं। फिर वो मुझे पास आए। उन्होंने कहा कि आपसे मिलने की मेरी इच्छा है। मैं आपसे एक कहानी बता रहा हूँ। मुझको साइटिका हो गया था, जिसको दिखाया, क्योंकि वो डीजी है, वो उसका नाम कुछ है बॉर्डर, जो गोरखपुर के एरिया में है, तो सबने सर्जरी सजेस्ट किया। फिर उन्होंने गोरखपुर में ही गीता के आर मंदिर तक की कोई संस्था है जो उन्होंने वहां दिखाया। उन्होंने कहा कि एक हफ्ता आप छुट्टी ले लीजिए और आपको मैं ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन से अच्छा था कि मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेकर, उन्होंने नेचुरोपैथी से अपना इलाज कराया और उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं दर्द भूल चुका हूँ कि साइटिका का दर्द क्या होता है। तो समाज में जो उपयोग करता है, जो जीवन में इसको शामिल करेगा, वही इसको समझ पाएगा कि इसकी उपयोगिता क्या है। आप सबका बहुत उज्जवल भविष्य है आने वाले दिनों में। मेरा भरोसा ये है, जैसे 31 जून को दुनिया विश्व योग दिवस मनाती है, वैसे आने वाले दिनों में दुनिया 10 नवंबर को भी सारा संसार आयुर्वेद दिवस मनाएगा। कि आज की संख्या, ये कहते हैं ना कि पुनर्जागरण के इस दौर में ये 8 वर्ष हुए हैं, अतीत में नहीं। अतीत तो आपका दुनिया के जितने भी देशों में आप देखिएगा सारी पैथी घुमा फिरा के, अब जैसे आप सिद्धा को भी पढ़िएगा तो सिद्धा में भी दवाओं का, यूनानी में भी सारी दवाएं पेड़ पौधों से ही आती हैं। कोई दवा ऐसी नहीं जो किसी वनस्पति से न बनती हो, लेकिन प्रिपरेशन अलग है, तो उसको बनाने का तरीका अलग है। तो आप सबको बहुत उज्जवल भविष्य की बधाई देते हुए, और हम सब का प्रयास ये है कि हमारी भी साख बढ़े, क्योंकि हमारे देश का मुखिया ही इस विधा के लिए, मोदी जी का एक कार्यक्रम था, मैडम नहीं थी उस कार्यक्रम में, पुराने दूसरे लोग हुआ करते थे मेरे साथ, शायद कुछ लोग आप सबसे ज्यादा बता दी, वो अहमदाबाद में कार्यक्रम था। उन्होंने 10,000 से ज्यादा लोग पूरे देश में जुटे हुए थे, जिसमें WHO के चीफ और मॉरिशस के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री, मोदी जी और पूरा देश इकट्ठा था। तो उन्होंने एक लेडी का परिचय कराया। वो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति की बेटी थी, जिम्बाब्वे के 2 बच्चों की मां थी, अपनी सिस्टर के साथ आई थी। मोदी जी ने पूछा कि रोज मैरी आर यू हियर? एक लेडी खड़ी हुई अपने बच्चों के साथ। तो मोदी जी ने बताया कि ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति की बेटी है और ब्रेन ट्यूमर के चलते इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उनके पिता ने सारी दुनिया में प्रयास किया कि उनकी आंखों की रोशनी लौट आए। अंततः उन्होंने हार के मोदी जी से कहा। मोदी जी ने फिर आपके केरला की कोई संस्था है जो का नहीं, श्री धैर्य, हाँ, उसी संस्था के लोगों को उन्होंने वो टास्क दिया कि आप पैसा कर सकते हो। यकीन मानिएगा वो लेडी आज देख सकती थी और अपने 2 बच्चों के साथ उस कार्यक्रम में। मुझको लगता है कि दुनिया जहाँ खत्म होती है, आयुर्वेद वहां से अपनी शुरुआत करता है। एक न एक दिन सारे लोग, सारे अस्पताल हार जाते हैं, तो फिर आपको कहते हैं कि अब फिर आयुर्वेद की शरण में चले जाइए, कोई कहता हूँ होम्योपैथ में चले जाइए। और एक मेरी अपनी कहानी है। अपने मोहल्ले के बच्चे को मैं लेके BHU जाता था, उसकी किडनी खराब थी और बहुत छोटी उम्र थी। तो उसके परिवार के लोगों को डॉक्टर ने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट करना है। फिर वो लोग कहे नहीं, छोटे बच्चे की किडनी नहीं बदल पाएगी, वापस लेके चले आए। और मोहल्ले के होम्योपैथ के डॉक्टर को उन्होंने दिखाना शुरू किया। और आज यकीन मानिए वो बच्चा मेरे सामने है और वो खुद बच्चे का पिता है। और बिना होम्योपैथ के मेरे मोहल्ले के डॉक्टर ने उसकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होने दिया और उसको फिर से ठीक कर दिया। कि आपके होम्योपैथ की आप भी अपने जीवन की टिकट जब आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे चमत्कार तमाम है। तो मुझको लगता है कि आप एक बहुत शानदार जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं आप सभी, और उसमें ये आपके शिक्षक, ये आपका कॉलेज निश्चित ही आपके लिए बहुत और
ये 8 वर्षों की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि काल और समय के चक्र ने इस विधा को ही जैसे हाशिए पर डाल दिया था। एक जिले के अस्पतालों में 2-2 कमरों में आयुर्वेद और होम्योपैथी यूनानी के डॉक्टर बैठा करते थे, लेकिन आज आपके अपने अस्पताल है, आज आपका अपना सेटअप है। धीरे धीरे आप नए काम भी करना है और पुराने को भी ठीक करना है, पुराने अस्पतालों की मरम्मत भी करना है। अपनी यूनिवर्सिटी आपने बनाया तो आपको बहुत सारे काम करने हैं, और ये आपके बगैर, शिक्षक बंधुओं के बगैर, इस मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के बगैर ऐसा संभव नहीं। मेरे अपने जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपने बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि मैं राह का चिराग हूँ, सूरज नहीं हूँ मैं, जितनी मेरी के साथ है काम आ रहा हूँ मैं। धन्यवाद।